श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। प्रेम साधन भी है और साध्य भी। भगवान की भांति प्रेम का स्वरूप भी अनिवर्चनीय है। गूंगे के गुड़ के स्वाद की तरह यह वाणी का विषय है भी नहीं, और इसी कारण प्रेम का स्वरूप अलौकिक कहा जाता है, क्योंकि वह सर्वथा विलक्षण है। लौकिक प्रेम भोग वासनाओं और दुर्वासनाओं से ग्रसित होने के कारण शुद्ध नहीं होता। जहाँ वासना का आधिपत्य है वह प्रेम नहीं है, आसक्ति मूलक मोह ही है। इसके अलावा लौकिक प्रेम के आलंबन क्षणिक और नाशवान होते हैं, अतः वह भगवत प्रेम के सामने बड़े तुच्छ हैं। भगवत प्रेम भी यदि किसी कामना से किया जाए तो वह सकाम कहलाता है। सकाम प्रेम में दिव्यता, अनन्यता और विशुद्धता का अभाव होता है। कामना लौकिक वस्तु के लिए ही होती है, अतः लौकिकता का सम्मिश्रण हो जाने से प्रेम की दिव्यता नष्ट हो जाती है और कामना में वह प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए उसमें एक निष्ठता और अनन्यता नहीं रह पाती। इसी प्रकार कामना से मिश्रित या दूषित हो जाने से वह प्रेम विशुद्ध नहीं रह पाता। दिव्य, अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम तो तीनों गुणों से अतीत और कामनाओं से रहित होता है, और तभी वह प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी घटता नहीं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, वाणी द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वह तो केवल अपने अपने हृदय के अनुभव की बात है, और इस प्रेम को पाकर प्रेमी सदा आनंद में मग्न रहता है। संसार की चिंताएं उसका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रेम के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। वह तो प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही मौन वर्णन और प्रेम का ही मौन चिंतन। मन, प्राण और आत्मा प्रेम की गंगा में ही अनवरत अवगाहन करते रहते हैं। वह अपने सब धर्म और आचरण प्रेम में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है। उनकी पल भर के लिए भी स्मृति भूलने पर वह व्याकुल और बेचैन हो जाता है। वह सर्वत्र प्रेम में भगवान को ही देखता है और सब कुछ भगवान में ही देखता है। इसलिए ऐसी दृष्टि रखने वालों की आंख में भगवान अलग नहीं हो सकते, और वह भी भगवान से कभी अलग नहीं हो पाता। इस प्रकार दोनों का नित्य एक शाश्वत संयोग बना ही रहता है, और भगवान ऐसे भक्त का अनुराग देखकर अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और मुग्ध होकर अपने प्राण प्रिय भक्त को निहारते रहते हैं। उसके साथ उसी के अनुरूप बनकर उसकी इच्छा के अनुकूल श्री विग्रह धारण कर लेते हैं। उसके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आनंदित होते हैं। प्रेमी भक्त मिलन और विरह की चिंता से भी परे होता है। उसे कौन सी गरज पड़ी है जो मिलन के लिए विकल हो। उसे तो केवल प्रेम करना है, वह भी प्रेम के लिए। और वह प्रेम तत्वज्ञ प्रीतम स्वयं ही मिले बिना नहीं रह सकता। उसे गरज होगी तो वह स्वयं दौड़कर आवेगा। भक्त क्यों मिलने के लिए परेशान हो, क्यों उनके बिछोह से डरे। उसे अपने लिए तो सुख या आनंद की कोई चाह है ही नहीं। वह तो जो कुछ करता है अपने प्राण प्रीतम के सुख के लिए ही करता है। उन्हें यदि मिलन में सुख मिलता हो तो स्वयं आकर मिलें। विरह से दुख होता हो तो कभी मुझे छोड़कर ना जाएं। वह तो प्रेम का लोभी है। प्रेम होगा तो वे अपने आप दौड़े चले आएंगे, न होगा तो बुलाने से भी नहीं आएंगे। इसलिए जो निष्काम प्रेमी होते हैं वे भगवान को बुलाते भी नहीं, और वास्तव में न तो भगवान को दर्शन के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता है और न रोकने की। बिना किसी कामना के ही भगवान में केवल प्रेम बढ़ाना आवश्यक है।
अहंकार से दूर रहकर, संयोग वियोग की चिंता से बेपरवाह होकर उत्तरोत्तर हमारा प्रेम बढ़ता रहे, इसी के लिए सारा प्रयत्न और संपूर्ण चेष्टाएं होनी आवश्यक हैं। प्रहलाद ने कभी प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान मुझे दर्शन दो। जो भी कुछ किया भगवान ने स्वयं किया। भगवत प्रेमी का पूजन, खाना पीना, रोना गाना सब भगवत प्रीत्यर्थ ही होता है। प्रेमी का प्रेम में भगवान के सिवा और कोई लक्ष्य ना हो। दर्शन मिलन ये तो भैया आनुषंगिक फल हैं, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। इस प्रेम की पूर्णता उस दिव्य अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम में है जहां प्रेम प्रेमी और प्रीतम एक हो जाते हैं। ऐसा प्रेमी उस दिव्य प्रेम का साक्षात स्वरूप बन जाता है। उसकी वाणी प्रेम से ओतप्रेत होती है, शरीर और मन प्रेम रस में सराबोर हो जाते हैं, उसका रोम रोम प्रेमानंद से थिरकता रहता है। उनके साथ बातचीत करना, उनका चिंतन, उनके पास बैठने से अपने अंदर भी प्रेम के परमाणु आ जाते हैं। उनका स्पर्श पाकर नीरस हृदय में प्रेम का संचार होने लगता है। बड़े बड़े नास्तिक भी ऐसे प्रेमी के संपर्क में आने पर सब कुछ भूलकर प्रेम दीवाने बन जाते हैं। उसके अनन्य अनुराग या अलौकिक भावों को ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए शब्द भी नहीं होते। समझाने के लिए उनके भाव को चाहे कोई भाव कह दिया जाए, वास्तव में वह सब भावों से ऊपर उठे होते हैं। वहां ना भाव होता है और ना भाव होता है। उनकी स्थिति सभी भावों से ऊंची होती है। इस स्थिति में प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद में कोई भेद नहीं रहता। भक्त, भक्ति और भगवंत सब एक हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेम और प्रीतम ये देखने में तीन होने पर भी वास्तव में एक ही हैं। इनका तत्व सबकी समझ में नहीं आता। इन्हें एक ही रूप जानना चाहिए। ऐसे अनन्य प्रेमी की दृष्टि में सर्वत्र और सदा ही दिव्य प्रेम की ज्योति जगमगाती रहती है। वह संपूर्ण जगत पर समान रूप से प्रेमामृत की वर्षा करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई घृणा या देश का पात्र है ही नहीं। उसके लिए तो सर्वत्र ही प्रेम का महासागर लहरा रहा है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले महात्मा अद्वैत अभेद रूप से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्यति। पर यहाँ तो इस दिव्य प्रेम संसार की अनुभूति निराली है। यहाँ न द्वैत है न अद्वैत, दोनों से विलक्षण स्थिति है। प्रेमी और प्रीतम का नित्य नूतन प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, प्रतिक्षणम वर्धमानम की स्थिति में जाकर पुष्ट होता है और बढ़ते बढ़ते यह असीम और अनंत हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे से इतने मिल जाते हैं कि कोई द्वैत रहता ही नहीं। इनके दिव्य भाव को भैया जिह्वा से व्यक्त करना असंभव। यह प्रेम के सिवा कुछ रहता नहीं, एक ही रस, बस उन्हीं का। इन प्रेमियों का मिलन बड़ा विलक्षण और अलौकिक। यह अद्वैत होते हुए भी द्वैत है और द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। हमारे दोनों हाथ परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। उस समय ये दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो। इसी प्रकार यहाँ न भेद है न अभेद। गंगा और समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, किंतु भगवान और अन्य प्रेमी भक्त का दिव्य मिलन इनसे भी विलक्षण और उत्कृष्ट होता है। वह अलौकिक और अनिवर्चनीय अवस्था है, भेद अभेद से परे की स्थिति है। यह मिलन नित्य है। यहाँ वस्त्र आभूषण या का व्यवधान भी वांछनीय नहीं है। वस्त्र का व्यवधान लज्जा निवारण के लिए अपेक्षित होता है और लज्जा दूसरों से होती है। यहाँ तो प्रेमी और प्रीतम एक प्राण हो जाते हैं। भला अपने से कोई लज्जा करता है क्या? बंद एकांत कमरे में यदि अपने सिवा कोई दूसरा ना हो तो लज्जा निवारण के लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। इस दिव्य मिलन में द्वैत भाव मिट जाता है। दूसरों की दृष्टि में भेद दिखाई देता है। इस मिलन में तो आभूषण भी दूषण के समान दिखाई देते हैं। यहाँ परस्पर मान सम्मान, आदर सत्कार का भी व्यवहार नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जहाँ पूर्ण रूप से प्रेम है वहाँ आदर सत्कार भी तो एक विघ्न है। क्या कोई स्वयं ही अपना आदर सत्कार कर सकता है? और यही स्थिति गोपियों के प्रेम का फल है। इस स्थिति में शोक, मोह और भय आदि का कोई नामो निशान नहीं रहता। देखने मात्र की भिन्नता होते हुए भी पूर्ण एकत्व हो जाता है।
अनन्य प्रेमी का ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा हो, भीतर से वह एकनिष्ठ होता है, भगवानमय होता है, इसलिए वह भगवान में नित्य स्थित होता है। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यह द्वैत अद्वैत भेद अभेद से विलक्षण अनिवर्चनीय स्थिति होती है। ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण के इस अनन्य प्रेम को प्राप्त करना ही मानव मात्र का वास्तविक लक्ष्य है, और इसी की प्राप्ति में हमारे जन्म और जीवन की सार्थकता भी है। तो भैया, सारे मार्ग खुले हुए हैं हमारे कल्याण के, भगवान ने सब खोल रखे हैं। जो भी साधन चाहिए भगवान ने सब हमको प्रदान कर रखे हैं। बस एक ही कमी है भगवत प्राप्ति में, हमारी इच्छा की, हमारी लगन की। आपकी इच्छा होगी, लगन होगी, तो बाकी सारे दायित्व उनका। संतों से भी वे ही मिलावेंगे, सदगुरु को भी वे ही भेजेंगे, सारा दायित्व उनका। बस हृदय में इच्छा तो जगे हमारे, एक ऐसी अभीप्सा मिलना है इसी जन्म में। और विश्वास करें, अगर ऐसा लक्ष्य बन गया तो मिलेंगे इसी जन्म में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।